गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम जिस विषय पर इस ऑनलाइन कक्षा में परिचर्चा करेंगे वह विषय यानी वह प्रकरण है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। छात्रों, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो कि राष्ट्रीय बाल श्रम से संबंधित है, बाल श्रमिकों से संबंधित है। बाल श्रम की दशा और दिशा की अगर हम बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि बाल श्रम विभिन्न कालों में, विभिन्न समयों में उसकी दशा क्या थी, उसकी दिशा क्या थी। इस क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो बाल श्रम की समस्या हम देखते हैं कि प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सदैव विद्यमान रही है, परंतु वर्तमान औद्योगिकरण के युग में यह समस्या अत्यधिक भयंकर रूप लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। बाल श्रम प्रथा किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक न हो करके एक बोझ है। अगर मानवता की दृष्टि से भी हम देखते हैं तो मानवता के नाम पर बाल श्रम एक कलंक के रूप में विद्यमान है तथा बच्चों के लिए यह एक अभिशाप के रूप में हमारे समाज में व्याप्त है। लेकिन कुछ वर्गों के स्वार्थों के रहते ये न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व के संपन्न और विकसित कहे जाने वाले देशों में भी विद्यमान है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे धनी और संपन्न जो देश है वहाँ भी बाल श्रम की घटनाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही है। विश्व के समस्त देशों में बच्चों को विभिन्न उद्योगों में और विभिन्न कार्यों में लगाकर उनका शोषण किया जाता है। बाल श्रम की समस्या का विश्लेषण करने से जो कारण उभर कर सामने आते हैं उनमें सबसे पहला कारण है निर्धनता। देश की अधिकांश जनसंख्या निर्धन होती है और उस निर्धन वर्ग के बच्चों की मजबूरी होती है कि उनका लालन पालन उनके अभिभावक ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं और मजबूरी बस उन्हें आर्थिक अभाव के चलते बचपन अवस्था से ही इस प्रकार के बाल श्रम में लगना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बड़े जो परिवार का बड़ा आकार होता है वह भी बाल श्रम का जिम्मेदार होता है, कारण हो सकता है। परिवार के बड़े आकार के कारण उनका भरण पोषण कर पाने में उनके अभिभावक सक्षम नहीं होते हैं। मजबूरन बच्चों की उपेक्षा की जाती है, उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, उनकी शिक्षा आदि की उपेक्षा की जाती है, जिसके कारण बच्चों को बाल श्रम में लगना पड़ता है। बालक बालिका में भेदभाव यह एक कारण बाल श्रम का हो सकता है। शिक्षा सुविधा की दुर्बलता आदि मुख्य है, यानी जो शैक्षिक सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं उनका अगर ठीक ढंग से आप देख रहे हैं कि ठीक ढंग से उनको अप्लाई करने के बावजूद भी आज भी बहुत सारे जो घुमंतू परिवार के बच्चे हैं या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं सारी सुविधाएं मुफ्त करने के बावजूद भी शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और उनको बाल श्रम में कहीं न कहीं लगा दिया जाता है। तो वर्ष 1991 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 1,12,00,000 है। यही आंकड़ा जनवरी 2000 में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में
सबसे अधिक लगभग 6 करोड़ बाल मजदूर भारत में हैं, जिसमें 1.5 करोड़ बंधुआ बाल श्रमिक भी सम्मिलित हैं। भारत सरकार, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संस्थाओं, समुदाय के मध्य कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO जैसी विश्व स्तरीय संस्थाएं इस समस्या के समाधान हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के अधीन अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना 1992 भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा और शिक्षा विभाग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग के तकनीकी सहयोग पर आधारित है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का कुछ उद्देश्य है जो निम्नलिखित है। जोखिम वाले उद्योगों में काम करने वाले बच्चों को पहचानना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उन उद्योगों से बच्चों और किशोरों किशोरियों को हटाना राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य है। बाल मजदूरी से अलग किए गए बच्चों को सार्थक और अच्छी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा अथवा प्रशिक्षण देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बाल मजदूरों के परिवारों को रोजगार ठोस अवसर प्रदान करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। लक्ष्यगत क्षेत्र में सार्वजनिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। लोगों में जागरूकता पैदा करके तथा समुदाय की मदद से जोखिमपूर्ण बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना भी राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। वस्तुतः इस परियोजना का जो उद्देश्य है वह हर बच्चे को शिक्षा और बचपन का वह अधिकार प्रदान करना है जो उससे छीना नहीं जाना चाहिए। इस परियोजना के क्रियान्वयन के द्वारा आशा की जाती है कि बाल मजदूरी से मुक्त समाज के स्वप्न को साकार करने में समाज के सभी सदस्यों को सक्रिय क्षमता और समर्थन प्राप्त हो सकेगा। बाल श्रम निषेध संबंधी कुछ संवैधानिक प्रावधान भी संविधान में दिए गए हैं और इसके अंतर्गत कुछ नागरिकों के दायित्व भी इसमें निहित हैं। अनुच्छेद 24 जो कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के निषेध से संबंध है। यह प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के निषेध से संबंधित है, यानी कारखानों आदि में बालकों को लगाने की रोकथाम के लिए अनुच्छेद 24 का संबंध है। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य संकटमय गतिविधियों जहां बच्चों का किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य हो सकता है, ऐसी संकटमय गतिविधियों यथा जैसे कि निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लगाना निषिद्ध करता है। बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर भी अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों, रेस्तरां, दुकानों, कारखानों, रिजॉर्ट, चाय की दुकानों आदि पर नियोजन पर रोक लगा दी है। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजनात्मक और दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। अतः भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य है कि बाल मजदूरी, बलपूर्वक श्रम, बेगारी जैसी कुरीतियों का अनुकरण न करें। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है कि हम अपने आस पड़ोस एवं स्वयं के घर में होने वाले बाल श्रम के प्रति संवेदनशील बने, बाल श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे
बच्चों को बाल श्रम से छुटकारा दिलाने तथा उन्हें शिक्षा प्राप्ति की ओर अग्रसर करें। इसके लिए हम स्वयंसेवी संस्थाओं व इस दिशा में कार्यरत सरकारी संस्थाओं की भी सहायता ले सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान से भी इसका संबंध जोड़ा गया है। बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का सर्व शिक्षा अभियान से प्रत्यक्ष संबंध है। लक्ष्यगत समूह के बच्चों को बाल मजदूरी से छुटकारा दिलाए बिना सर्व शिक्षा अभियान की 100% प्राप्ति संभव नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान राज्य सरकारों की साझेदारी से केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें दोनों सरकारें दीर्घकालिक जो इस पर व्यय होता है उसको वहन करेंगी। मिशन के रूप में शुरू किए गए इस अभियान के निम्नलिखित 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संचालित किया जा रहा है। नंबर 1, औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों के द्वारा अथवा समकक्ष विकल्पों के माध्यम से वर्ष 2003 तक 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ कराना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। इसके अतिरिक्त सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करवाना इसका लक्ष्य रखा गया था। सभी बच्चों की वर्ष 2010 तक 10 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना इसका लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2010 तक सबके लिए संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना, बालिकाओं, उपेक्षित वर्गों तथा विशेष सुविधा से वंचित जातिगत समूहों, अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर इसमें मुख्य बल केंद्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो उपर्युक्त विवेचन से, उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान एक बृहद तथा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित व्यापक कार्यक्रम है, जिसका संकल्प 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की सफलता या प्रारंभिक शिक्षा की संप्राप्ति सुनिश्चित करना है। इसी के साथ बाल श्रम में फंसे बच्चों को वहां से मुक्त कराकर तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करना तथा प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर ही हम अपने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने के साथ साथ हमें बाल श्रम का उन्मूलन भी करना पड़ेगा, ताकि इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनकी शिक्षा की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए भी दृढ़ संकल्पता के साथ कार्य कर सकें। बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को बाल श्रम कहते हैं। उनके ऊपर हुए दमन एवं अत्याचारों को बाल श्रम कहते हैं। बाल श्रमिक अपने व्यक्तित्व का विकास कभी नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका शोषण ही बाल श्रम कहलाता है। हर बालक और बालिका को शिक्षा का समान अधिकार है। तो ऐसे बच्चे जो बाल श्रम में लगे हुए हैं, अगर इस अधिकार से वंचित हो जाते हैं तो यह निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय होगा। शिक्षा ही मनुष्य रूप के विकास का अधिकार देती है। हमें देखना है कि उन्हें मिलने वाली शिक्षा दीक्षा का प्रभावी हथियार जिसमें आ सके देश के, जिससे चारों तरफ उनका विकास हो सके और विकास की एक नई धारा बहे। इसके लिए जन जन को साक्षर बनाना है और बाल श्रम को पूर्णतः इस समाज से हटाना है। इन्हीं संकल्पों के साथ आप सभी से भी अपेक्षा रखता हूँ कि यदि एक जिम्मेदार नागरिक आप हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जहाँ भी इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई दें, छोटे बच्चे जो 14 वर्ष के से कम उम्र के बच्चे हैं, वो अगर कहीं बाल श्रम में लगे हुए हैं तो उनको आप किसी भी प्रकार चाहे उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दे करके उनको बाल श्रम से निकालने का प्रयास करें और जिससे कि उनकी शिक्षा आदि का भी सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके। तो छात्रों, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने बाल श्रम
और बाल श्रम के अंतर्गत बाल श्रम का जो कारण है, बाल श्रम का जो उद्देश्य, बाल श्रम उन्मूलन का उद्देश्य जो था, इन सारी चीज़ों के विषय में स्पष्ट चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ पुनः मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।